दिल्ली से जयपुर जाने वाला नेशनल हाईवे उस रात बिल्कुल सुनसान लग रहा था। दिन में जहां इस सड़क पर गाड़ियों की कतारें लगी रहती हैं, हॉर्न की आवाजें कानों में गूंजती रहती हैं, वहीं उस रात सब कुछ जैसे थम सा गया था। न किसी ट्रक के गुजरने की गड़गड़ाहट, न दूर से आती किसी कार की हेडलाइट, बस लंबी सीधी सुनसान सड़क। पीली स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके अंधेरे को काट रही थीं, जैसे रास्ते को जबरदस्ती जिंदा रखने की कोशिश कर रही हों। हवा चल रही थी जो सड़क के किनारे पड़ी धूल को घुमाकर फिर उसी जगह गिरा देती थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये रास्ता किसी का इंतजार कर रहा हो। इसी सड़क पर 28 साल का एक आम सा लड़का राहुल अपनी कार चला रहा था। ना कोई बड़ा सपना, ना कोई खास कहानी। दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और अक्सर काम के सिलसिले में जयपुर आना जाना लगा रहता था। उस रात भी उसके लिए ये बस एक और सफर था। कार की स्पीड न ज्यादा थी न कम। घड़ी पर नजर पड़ी, रात के ठीक 1:40 हो रहे थे। हाईवे लगभग खाली था, इतना खाली कि राहुल को अपनी ही कार की आवाज कुछ ज्यादा तेज लगने लगी। टाइम पास करने के लिए उसने रेडियो ऑन किया, लेकिन हर चैनल पर सिर्फ शोर था, टूटी फूटी आवाजें, जैसे कोई बोलना चाहता हो पर बोल नहीं पा रहा हो। राहुल ने चैनल बदले, एक के बाद एक, पर हर जगह वही शोर। अजीब सा बेचैन महसूस करते हुए उसने रेडियो बंद कर दिया। तभी राहुल की नजर अचानक सड़क के किनारे पड़ी। स्ट्रीट लाइट के नीचे कोई खड़ा था, अकेला। पीली रोशनी में उसकी परछाई सड़क पर लंबी और टेढ़ी फैल रही थी। पहले उसे लगा शायद थकान की वजह से आंखों का धोखा है, लेकिन अगले ही पल उसका ध्यान वहीं अटक गया। राहुल ने अनजाने में गाड़ी की स्पीड कम कर दी। जैसे जैसे वो पास आता गया, उसे साफ दिखने लगा। वो एक दुल्हन थी, लाल साड़ी में लिपटी हुई, भारी दुल्हन का जोड़ा, किनारों पर सुनहरा काम। साड़ी हवा में हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे खुद ही सांस ले रही हो। हाथों में लाल चूड़ियां थीं, कुछ टूटी हुई, कुछ सही। पैरों में पायल थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी, चलती हवा के बावजूद उनसे कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसका सिर झुका हुआ था, घूंघट आधा गिरा हुआ, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो बस खड़ी थी, सड़क के बिल्कुल किनारे, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। राहुल का दिल बिना वजह जोर जोर से धड़कने लगा। फिर बहुत धीरे से उसने अपना हाथ उठाया, लिफ्ट मांगने का इशारा। राहुल का दिल जोर से धड़का। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, मत रोक, रात है, हाईवे सुनसान है, सीधे निकल जा। उसका पैर एक पल के लिए एक्सेलरेटर पर गया, लेकिन तभी दूसरी आवाज उठी, अगर ये सच में मुसीबत में हो, अगर किसी ने इसके साथ कुछ गलत किया हो, आधी रात है, एक दुल्हन अकेली। राहुल का दिल दो हिस्सों में बट गया, डर और इंसानियत। कुछ सेकंड तक वो वहीं बैठा रहा। स्ट्रीट लाइट के नीचे वो लाल साड़ी वाली दुल्हन अब भी वैसे ही खड़ी थी। आखिरकार राहुल ने ब्रेक लगा दी। गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। इंजन की आवाज बंद होते ही हाईवे का सन्नाटा और ज्यादा डरावना लगने लगा। राहुल ने खिड़की बस थोड़ी सी नीचे की। कहां जाना है? कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर दुल्हन ने धीरे धीरे सिर उठाया।
घूंघट थोड़ा सा सरका। उसका चेहरा अजीब तरह से शांत था, न डर न घबराहट, बस एक ठंडी सी शांति। उसके होंठ हिले और बहुत हल्की आवाज आई, बस आगे तक छोड़ दीजिए। राहुल ने अनजाने में दरवाजा खोल दिया और उसी पल उसे महसूस हुआ हाईवे का अंधेरा जैसे और गहरा हो गया हो। दुल्हन धीरे धीरे गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही कार के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। राहुल ने रियर मिरर में देखा, वो चुपचाप बैठी थी, सीधी, बिल्कुल बिना हिले। कार फिर से चल पड़ी। पूरे 5 मिनट, ना कोई आवाज, ना कोई हरकत, सिर्फ सड़क की सफेद लाइनें और कार की हल्की गूंज। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, आप ठीक है ना? कोई जवाब नहीं। उसने दोबारा मिरर में देखा। पीछे की सीट खाली थी, कोई नहीं, ना दुल्हन, ना साड़ी, ना चूड़ियां। राहुल का गला सूख गया। उसने गाड़ी रोक दी, पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं। राहुल ने एकदम से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। 15 मिनट बाद उसे एक ढाबा दिखा। उसने गाड़ी वहां रोक दी और ढाबे वाले को सब कुछ बताया। ढाबे वाला बोला, हर साल वो किसी ना किसी से लिफ्ट मांगती है। सालों पहले उसी हाईवे पर एक शादी की गाड़ी एक एक्सीडेंट में पलट गई थी। दुल्हन की मौत मंडप तक पहुंचने से पहले हो गई। उसका दुल्हा बच गया, लेकिन दुल्हन कभी नहीं पहुंची। लोग कहते हैं वो आज भी अपने सफर में है। कुछ देर बाद राहुल फिर उसी हाईवे पर था। अगली स्ट्रीट लाइट के नीचे फिर वही सफेद दुल्हन। इस बार राहुल नहीं रुका। कुछ देर बाद उसने रियर मिरर में देखा, वो पहले से बैठी थी। धीरे से बोली, धन्यवाद, मुझे घर पहुंचा दिया। कार अपने आप रुक गई। सुबह हाईवे पर एक खाली कार मिली। इंजन चालू था, ड्राइवर सीट खाली और पीछे की सीट पर सिर्फ एक चीज, लाल चूड़ियों का टूटा हुआ कंगन। तो अगली बार अगर आधी रात को हाईवे पर कोई सफेद साड़ी वाली दुल्हन लिफ्ट मांगे तो याद रखिएगा, कुछ सवारियां सफर के लिए नहीं होती, वो हमेशा के लिए साथ ले जाने आती हैं।